अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। एंड आई रियली होप कि जो वेडिंग सीरीज़ का पार्ट 1 मैंने अपलोड किया था, आपने एक तो वो देख लिया है, एंड सेकंड दैट यू गाइज रियली इंजॉयड इट, बिकॉज टुडे आई एम बैक विद पार्ट 2। सो टुडे वी आर गोना बी टॉकिंग अबाउट माई निकाह लुक और मेरी निकाह की जो भी लुक थी एंड एवरीथिंग, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा जो मेरी इंगेजमेंट का था, वो ऑलरेडी अपलोडेड है, उसको जाके देख लीजिए एंड देन कम बैक to this video so you can watch whatever I will be discussing about my nikah today. I'm back with the same background. मैंने कहा आप लोगों को इतना अच्छा लगा है तो मैं यही background रखती हूँ, and because it's a wedding series तो I thought आज थोड़ा सा ज़रा क्या कहते हैं blingy सा हो जाए. So I put on this really blingy necklace and I did a red lip and everything. लेकिन मैं ईस्टर्न कपड़े पहन के थोड़ा सा थक गई थी बिकॉज ईद पे कॉन्स्टेंटली आई वॉज इन लाइक दीज रियली हैवी क्लोथ्स. इफ़ यू हैवंट सीन देम गो ऑन माई इंस्टाग्राम, चेक इट आउट, इट विल बी डाउन इन द डिस्क्रिप्शन. तो देखिएगा, मैंने चांद रात से लेके अगले 3 ईद के दिनों की सब लुक्स अपलोड की हुई हैं. सो प्लीज गो एंड चेक दैट आउट ऑल्सो. बट एनी वे, टुडे आई एम इन अ प्रिटी लाइक बेसिक ब्लैक शर्ट विद दिस big blingy necklace from J. Crew and these like Zara pants, maybe you can see. तो बस आज ज़रा कैजुअल सा रखा है. बट इन टुडेज वीडियो मैं ये इतना बड़ा, शायद आप लोग शीशे में भी देख सकें, और भी डब्बे पड़े हैं बिकॉज आज मैंने अपनी अलमारियाँ खोल के सारे शादी वाले कपड़ों के डब्बे निकाले टू फाइंड दिस वन, माई निकाह वन, सो दैट आई कैन शो यू गाइज दिस वन. तो मैंने कहा आप लोगों को ये मैं रियल लाइफ लाइक दिखाती हूँ इस तरह भी, तो उस चक्कर में सारे डब्बे और भी निकालने पड़े. बट लाइक दिस रियली हैवी बॉक्स, ये देखें, ह्यूज. लुक, दिस सेज फरहत आल अजीज, इट्स वेरी वेरी हैवी. तो मैं ये भी निकाल के ले आई थी. मैंने कहा कि आप लोगों को मैं आज अपना जो है वो आउटफिट भी दिखाती हूँ, and we'll do like a story time. So today's video is going to be way longer than the engagement one. Obviously engagement is a smaller event, there's not much to discuss, but आज वाली video is going to be a lot of fun. तो pause करें, चाय का मग, कॉफ़ी का मग बना के लाएं, and then sit down and watch this video. You're going to love it. So now let's start. Basically my outfit was, अब आपने देख लिया, it was from Farhat Talib Aziz, and we had a COVID wedding. So basically what happened is, when we got engaged there was no COVID, there was no like nobody expected or even knew कि COVID है क्या. ठीक है, तो एकदम से जनवरी में या नहीं, I think मार्च में COVID hit and we were all like ये क्या है, what is going on. फिर उसके बाद वो हो रहा था कि हॉल्स खुल रहे थे, फिर नहीं खुल रहे थे, फिर बंद हो रहे थे, फिर नहीं बंद हो रहे थे, एंड एवरीवन वाज ट्राइंग टू लर्न कि कोविड से कोप किस तरह करना है. लेकिन वैसे किसी को समझ आ नहीं रही थी बिकॉज इट वाज सच ए न्यू फिनोमेना था सबके लिए. तो उससे पहले, बिफोर कोविड, वी हैड planned on like a mehndi, a full mehndi and a full barat and a full kawali and a full walima and like full like, you know, proper grand events. Then COVID hit, COVID had different plans, तो मेरी मेहंदी और कवाली हमने cancel कर दी. There was another reason also. My grandmother, my nano, passed away a month before my wedding. She was really unwell unfortunately, तो but she knew कि my wedding is scheduled and stuff, and she like made my mom promise कि आपने postpone नहीं करनी no matter what happens. So we had to go on with the events, लेकिन we then cancelled the mehndi, we cancelled the kawali, we cancelled anything that was like overly celebratory because I was also not in the zone. फिर COVID भी था, बहुत सारे reasons थे, and I'm quite okay with it. तो बट माई फ्रेंड्स थ्रू मी अ ब्यूटिफुल मायू. अभी आप लोग उन फ्रेंड्स, आपको उनसे भी इंट्रोड्यूस करूँगी इस वीडियो में, आगे आप उनको भी देखेंगे, उनकी पिक्चर्स भी देखेंगे. सो माई फ्रेंड्स थ्रू मी दिस ब्यूटिफुल मायू, लाइक अ कार्निवल थीम मायू इन देयर हाउस, बिकॉज दे न्यू के लाइक आई एम अ लिटिल सैड एंड वी आर नॉट डूइंग लाइक इस तरह का कोई म्यूजिक वाला हल्ला गुल्ला टाइप इवेंट. तो उन्होंने अपने घर में मेरे लिए किया था, बहुत खूबसूरत मायू था. मैं उसकी पिक्चर्स भी अभी आगे इंसर्ट करूँगी. सो वी डिड दैट एंड देन उसके बाद by that time, so when all of this was happening, by that time my outfit was already ordered. हमने already order किया हुआ था डिज़ाइनर को, और आपको पता है उसको डिज़ाइनर्स पे ये होता है कि you have to give them 50% advance and then 50 when you pick up your outfit, right? So we couldn't cancel the outfit. तो फिर जब मेरा आउटफिट बन के आया, वो इतना खूबसूरत था कि हमने सोचा कि अब even though it was a bit of like मेहंदी colors and कवाली colors, but I said it's fine, it's not, इतना कोई वो नहीं है, तो मैं निकाह पे पहन लेती हूँ. तो फिर हमने सोचा कि बजाय के बारात की सुबह हम निकाह साइनिंग करें, हम निकाह का इवेंट अलग कर लेंगे एंड वी कैन यू नो लाइक wear this जोड़ा over there. तो फिर मैंने ये जोड़ा तब पहन लिया. But basically this outfit was made for like a mehndi purpose. तो इसके colors were like hot pink and mustard, like not mustard, hot pink and rust and
ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल पिस्टाशियो मिंट काइंड ऑफ कलर, द टिपिकल। अगर आप फरहत तालिब अजीज से इफ यू आर अवेयर ऑफ वो कौन है और उनके किस तरह के डिजाइन होते हैं, तो आपको पता होगा उनके बड़े टिपिकल कलर्स हैं जो वो यूज करती हैं, जो विच आर वेरी लाइक very Farah Talib Aziz colors. So I got those colors, and it's a gorgeous outfit, and I have it right here, this huge box. तो मैं आपको आज ये outfit अपना दिखाती हूँ, उसके बाद then we'll start sharing the pictures also. And my nikah was such a beautiful event, you guys. So basically we have some Persian heritage. My father's side, like according to my dad, like मेरी नानी तो खैर फारसी बोलती थी प्रॉपर, उनको तो फारसी अरबी भी बोलती थी, फारसी भी बोलती थी, नानो न्यू लाइक दीज लैंग्वेजेस। एंड आई रिमेंबर एक दफ़ा HBO आया करता था टीवी पे, जो अरबिक था, एक कोई हमारा आई डोंट रिमेंबर कौन सी केबल थी वो, आई फॉरगेट केबल वाले तब कौन होते थे, बट टीवी पे ना अरबिक अरबी आता था, एंड नानो वुड रीड द अरबिक एंड देन टेल मी, एंड सो आई लर्न सम। मैंने उनसे फारसी भी सीखी थी, अरबी भी सीखी थी, बट अब इतना बात नहीं करते उसमें, तो भूल गई। सो बेसिकली मेरा जो निकाह था वो फिर हमारे ट्रेडिशन से हुआ था, विच वॉज लाइक अ फारसी निकाह। एंड वी हैड लाइक, हम नीचे ज़मीन पे बैठ के, फिर वो आप लोग अभी पिक्चर्स में आगे देखेंगे, बहुत खूबसूरत निकाह था, पार्टीशन वाला था। फिर इस साइड पे वी हैड लाइक द होल स्प्रेड, जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सेब रखे जाते हैं, ड्राई फ्रूट्स रखे जाते हैं, उसके अंदर शहद रखा जाता है चटाने के लिए कपल को, यू नो लाइक लॉट्स ऑफ ब्यूटीफुल ट्रेडिशंस उसके होते हैं, बहुत खूबसूरत एक वो लेआउट होता है। तो वी हैड दैट, वो आप आगे आगे पिक्चर्स में देखते जाएंगे, बहुत हसीन था मेरा निकाह माशाल्लाह। बट उसमें भी वी आर अ वेरी फनी स्टोरी। सो बेसिकली व्हाट हैपेंड वाज दैट माय निकाह, हमने एक फार्म हाउस रेंट किया था और वहाँ पे वो होना था, एंड देयर वाज लाइक अ होल, मतलब मैंने मैजिकल सा एक अपना इमेजिन किया हुआ था कि जी यहाँ ये होगा, यहाँ ये होगा, अगेन कोविड। तो हुआ ये कि निकाह की सुबह, लाइक आई थिंक आई वाज एट द सैलॉन, या मैं शायद जा रही थी, निकल रही थी, तो निकाह की सुबह आई गॉट अ कॉल फ्रॉम उसामा, एंड उसामा सेड देन हमारा वेन्यू जो है वो सील हो गया है और हम उस वेन्यू पे अब निकाह नहीं कर सकते। तो मैं उसके बाहर ही खड़ा हुआ हूँ, और यू नो देयर लाइक सेइंग कि अब ये तो पुलिस वाले बंद करके चले गए हैं, और यहाँ पे अब पार्टी नहीं हो सकती और कुछ भी नहीं हो सकता, तो अब व्हाट शुड वी डू। So thanks to Sama's mamu who stepped in like emergency, and he said कि just come over at my house, and उनके घर में ना बहुत बड़े बड़े से halls इस तरह के बने हुए। So he said कि अब इस वक्त तुम लोग लोकेशन अगर ढूंढना शुरू हुए तो we'll get so late कि ना decorations हो सकेंगी, ना खाने वाले अपना सेटअप कर सकेंगे, ना कुछ। So quickly come over to my house, and वहाँ पे हम लोग गराज में we'll do like your buffet system, एंड अंदर जो है क्योंकि गर्मी भी थी तो उन्होंने कहा अंदर जो है वो एसीज के अंदर फिर वी कैन डू द निकाह। सो आई वाज लाइक इट्स फाइन, आई वाज एट दैट पॉइंट सो प्रिपेयर्ड कि कुछ ना कुछ भी हो सकता है। सो आई वाज लाइक इट्स फाइन व्हाटएवर, उसामा आई एम गोइंग टू गो गेट रेडी, आप हैंडल करें। सो देन माय मॉम एंड उसामा वो दे रश टू मामूज हाउस, एंड वहाँ पे फिर सारा सेटअप हुआ, सारी डेकोरेशन हुई। सो whatever they could do best, they did it for me, and I'm very grateful. And I उस दिन भी आप मेरी पिक्चर्स देखेंगे, I was so happy, I was so okay with everything कि यार it's okay, you know जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है वो नहीं है। अब ना तो हम इस वक्त पुलिस वालों से लड़ सकते हैं, ना कोविड कहीं जाएगा, ना कुछ और, तो मूड खराब करने का और वो करने का कोई पॉइंट नहीं। आई वॉज लाइक एट दिस पॉइंट इन टाइम, आप लोग मुझे कहेंगे कि कहीं भी बैठ के साइन कर लो, आई विल डू इट, मैं बस तैयार हो रही हूँ, मेरी पिक्चर्स खिंच रही हैं, आई डोंट केयर व्हाट एल्स इज हैपनिंग। सो yeah, that is the story of my nikah, guys. मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं छोटी छोटी स्टोरीज शेयर करती जाऊंगी, so this is one of them. तो अब चलते हैं जोड़े की तरफ, let me show you the outfit, and उसके बाद फिर पिक्चर्स देखते हैं। So let me open this up. अच्छा, for any new bride who's going to be ordering a Farah Talib outfit, this is how it will come to you. इस तरह ये बड़ा सा डब्बा आएगा, and then she gives this one ये जो डस्ट इनका जो नहीं होता, ये बैग जो होता है जिसमें लटका लेते हैं, वो आता है साथ एक, ठीक है। एंड देन इट कम्स रैप्ड इन लाइक दिस टिश्यू विच हैज फरहत तालिब अजीज रिटन ऑल ओवर इट, लेकिन मैंने इनको प्लास्टिक बैग्स में डाला हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट विद द चोली। सॉरी थोड़ा सा शोर होगा, बट आई वांटेड टू शो यू गाइस द पैकेजिंग ऑल्सो, कि अगर आप में से कोई न्यू ब्राइड है तो उसको पता हो कि उसका आउटफिट किस तरह आना चाहिए। सो दिस इज़ माई, इसको मैं साइड पे रखूँ, इसकी आवाज़ आती रहेगी वरना। So this is my choli. It was beautiful, beautiful, beautiful. और अभी तो देख के मुझे और हसीन लग रही है। So ये इस तरह थी, है अभी भी, with the beautiful colors. Again, keep in mind guys कि ये मेरी मेहंदी और कवाली के लिए थी, but then I ended up wearing it to my nikah. So बहुत 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 हसीन भारी काम था। तो ये चोली थी, this was the back, ठीक है, and
इट वाज लाइक दिस. सो दिस वाज दैट. एंड फिर उसके बाद ये था जी दुपट्टा. इसमें हमने थोड़ी थोड़ी चीज़ें कस्टमाइज करवाई थी. माई मॉम गॉट लाइक सम टैसल्स एडेड एंड लाइक सम, मेरा ख्याल है पता नहीं क्या क्या ऐड करवाया था, लेकिन काफ़ी कुछ मुझे, हाँ ये काम मामा ने करवाया था कि ये सर पे अगर उसने दुपट्टा लेना है तो काम होना चाहिए, तो ये काम की पट्टी भी ऐड हुई थी. सो दिस वाज द दुपट्टा. लेट मी जस्ट ओपन इट एंड शो यू. ये ऐसे है. तो ये कलर्स थे बेसिकली. इट वाज लाइक हॉट पिंक विद लाइक रस्ट एंड देन लाइक दिस मिंट ग्रीन काइंड ऑफ कलर. और अंदर फिनिशिंग देखें इसकी लगी हुई थी. ये अभी आप मुझे पहने हुए पिक्चर्स में देखेंगे तो आपको समझ आ ही जाएगी कि ये क्या किस तरह का था. बट अभी इंशाल्लाह हमारे ख़ानदान में शायद कोई एक शादी आने वाली है, तो देन आई विल वेयर इट फॉर दैट. बट दिस इज हाउ इट लुक्ड. ये देखें. डजंट इट लुक ब्यूटीफुल? सो दिस इज द आउटफिट, सॉरी द दुपट्टा. अब इसको मुझे समेटना जो है ना बाद में. एंड देन इन दिस मोर wrapped tissue is the lehenga, which is like the beauty. This is a showstopper. इसको मैं उठा के डब्बा साइड पे रख के फिर आपको दिखाती हूँ. बहुत भारी है. This is the lehenga and it's so heavy माशाल्लाह से. ये देखिए. This is the lehenga. It was a beautiful, beautiful lehenga, like kaliya and calm and lots of calm at the border. Also, never make the mistake of saying कि काम लहंगे के आगे करें और पीछे ना करें. बहुत बुरा लगता है. I know it saves you the cost and I know कि हर किसी का बजट नहीं होता and I completely understand that. But please, या तो फिर कमीज़ लंबी कर ले. लहंगे के पीछे जब काम नहीं होता ना, I know कि ये बहुत लोग करते हैं और डिज़ाइनर्स भी कन्विंस कर रहे होते हैं कि आप पीछे ना करवाएं, आप तो बैठी रहेंगी एंड दिस एंड दैट. जब आप इतना पैसा लगा रहे हैं ना, या आपने सिर्फ अपनी शादी वाले दिन नहीं पहनना, आप ये दोबारा पहनेंगे. अभी इंशाल्लाह आप देखेंगे मैं दोबारा ये एक शादी आने वाली है, उस पर पहनूंगी भी. तो जब आप उस टाइम पहनोगे तो आप दुल्हन नहीं होगे और आप हर वक्त बैठे हुए नहीं होगे. एंड यूल स्टैंड अप एंड यूल वॉक एंड यूल ट्वर्ल. और पीछे एकदम से लहंगा प्लेन, आगे इतना काम, पीछे से लहंगा. प्लीज डोंट डू दैट. पीछे छन डलवा लिया करें, कुछ कर लिया करें, बट पीछे से प्लेन बिल्कुल मत रखें. सो मेरा लहंगा जो था वो फ्रंट बैक सेम, लिटरली. मतलब ये मैं आगे से पीछे से पहन लूँ तो कोई फर्क नहीं, किसी को पता चलेगा. सो दिस वॉज माई लहंगा. सो ब्यूटिफुल. उफ, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह. बहुत ही हसीन एंड स्टिल स्पार्कलिंग, स्टिल इन इट्स ब्यूटी. इट्स बिकॉज मैं बहुत अपने कपड़ों को रैप्ड और बहुत उस तरह रखती हूँ. तो ये था जी मेरा जोड़ा. ये आपने देख लिया, ठीक है. इसके साथ मुझे ये नहीं याद आ रहा कि मैंने जूते क्या पहने थे. आई हैव अ फीलिंग कि मैंने नीचे खुद से पहने थे इस दिन, बिकॉज आई न्यू कि हमने ज़मीन पे बैठ के निकाह होना है. तो आई एम प्रिटी श्योर कि मैंने खुद से पहने थे, बट मुझे याद नहीं आ रहा इस वक्त. अच्छा, अब नाउ लेट्स डिस्कस द ज्वेलरी पार्ट. सो द ज्वेलरी वाज ब्यूटिफुल. अच्छा, इस फ़ोन में ना मैंने पिक्चर्स डाली हुई हैं जो आप लोग अब स्क्रीन पे देख रहे होंगे. तो मैं साथ साथ वो खोलती जाती हूँ, देखती जाती हूँ, ताकि वी कैन डिस्कस एवरीथिंग. So my jewelry, you guys, was very special for me. It was very, 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 very special. I can't describe in words how special it was. It was my grandmother's jewelry. मेरी नानू की jewelry थी. And वो set था जो उन्होंने मेरी अम्मी को मेरी शादी से पहले दिया हुआ था कि जब वहाँ की जब भी शादी हो तो ये तुमने उसको मेरी तरफ से देना है. If in case I'm not there. Which unfortunately she was not. तो फिर मामा ने मुझे वो दिया था. एंड आई हैड डिसाइडेड उसी दिन जिस दिन मैंने देखा था कि ये मैं अपने निकाह पे, लाइक मेरी जो शादी का फर्स्ट इवेंट होगा उस पर मैं पहनूंगी. आई विल इनिशिएट इट विद माई ग्रैंड मदर्स ज्वेलरी. तो इट वॉज अ ब्यूटिफुल गोल्ड सेट विद लाइक एमरल्ड्स इन इट एंड इट हैड दिस ब्यूटिफुल लॉन्ग इयरिंग्स. पीछे एमरल्ड की स्ट्रिंग थी सहारे की तरह की. एंड साथ मामा ने मुझे एक टीका मैच करके बनवा दिया था ज्वेलर से. टीका वॉज नॉट ओरिजिनली पार्ट ऑफ नानो सेट, वो मामा ने ज्वेलर से अलग बनवा दिया था मुझे. So I was wearing a tika and then earrings and a choker necklace type of thing, gold, little bit of diamonds here and there and then emeralds. बहुत खूबसूरत सेट था. And then if you notice, आप लोग मेरी हाथ की साइनिंग पिक्चर जब देखेंगे तो उसमें you'll see कि मैंने हाथ में एक पंजंगला पहना हुआ है. पंजंगला इज बेसिकली हाथ का एक होता है, कड़ा होता है, यहाँ पे एक मोटिव होता है पाम के ऊपर, और फिर ऊपर आपकी 5 उंगलियों में 5 अंगूठियाँ होती हैं. सो वो हमारा ट्रेडिशनल फैमिली का पंजंगला है. तो वो दैट्स लाइक एन हेयरलूम पीस. तो वो मैंने पहना था बिकॉज अगेन वो मेरे दिमाग में था कि
निकाह है, ऑब्वियसली आपने पेपर साइन करना है। जैसे मेरी एंगेजमेंट वाली वीडियो में मैंने आपको कहा कि नेल्स का बहुत ध्यान रखें, एंगेजमेंट है, अंगूठी पहनाते हुए लड़का भी हाथ देखेगा और सब बाकी भी देखेंगे, तो नाखून आपके बहुत साफ सुथरे मैनिक्योर्ड होने चाहिए। सेम वे जब निकाह था तो मैंने सोचा कि बिकॉज आई विल बी साइनिंग द पेपर्स एंड दैट्स गोइंग टू बी मेजोरिटी ऑफ द पिक्चर्स ऑल्सो, तो हाथ में होना चाहिए कुछ, तो मैंने वो पंजंगला पहना था इन वन हैंड एंड साथ मैंने जो है वो दोनों हाथों में यहाँ रिस्ट से कलीरें बांधी हुई थी। तो कलीरें जो है वो इस छनछनाती सी गोल्डन सी चीज़ें बहुत क्यूट लगती हैं, तो वो मेरी मामा लाई थी लाहौर से। देयर इज अ स्टोर इन लाहौर, इट्स अ डिज़ाइनर स्टूडियो कॉल्ड दीवानी, एंड मेरी जो कलीरें हैं वो उन्होंने कस्टम वहाँ से बनवाई थी दीवानी वालों से। सो इन केस एनीबडी इज इंटरेस्टेड इन दैट यू कैन चेक आउट दीवानी, दे माइट मेक इट फॉर यू, ठीक है। Then अच्छा जी, makeup, let's move on to makeup. So my makeup was done by this salon here in Islamabad called Harmain Khan, and my makeup was beautiful, it was बहुत अच्छा था, बहुत खूबसूरत था, but at the day of my nikah with all the fiasco, ये लोकेशन का और ये और वो और फलाना सब कुछ, मेरा एग्ज़ाम था। आप सोचिए, मेरा लॉ स्कूल का फाइनल लास्ट एग्ज़ाम था मेरे निकाह वाले दिन। बिकॉज ऑफ कोविड हमें हर चीज़ इतना लास्ट मिनट पता चल रही थी कि 3 वीक्स बिफोर द स्केड्यूल केम एंड द डेट्स, शादी की तो डिसाइडेड थी, सब कुछ बुक था, हम सब कुछ रेडी था, और फिर मेरे एग्जाम की डेट आ गई। तो आई सेड इट्स फाइन, आई एम प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम, जब वो मेकअप करी होगी मैं साथ साथ लैपटॉप पे एग्जाम दे दूंगी। सो यू वॉन्ट बिलीव इट, एंड आई स्वेयर आई एम नॉट मेकिंग इट अप, माई बेस्ट फ्रेंड हमना वॉज देयर विथ मी, आपको वो बताएगी कि मैं वाकई ही मैं जब मेकअप करा रही थी आई वॉज डूइंग माई एग्जाम। तो मेरा मेकअप जो है वो हरमैन खान स्टूडियो पे हुआ था। द वन थिंग आई डिडंट लव अबाउट माई मेकअप, लाइक अगर मैं अब उसको चेंज कर सकूँ तो इज द उसने मेरी आंखों पे ग्रीन शिमर किया था, बट शी डिड लाइक अ डार्कर शेड ऊपर, आई थिंक शी डिड लाइक अ हेलो आई टाइप ऑफ थिंग, तो ऊपर यहाँ डार्क शेड था। अब मैं चेंज कर सकूँ तो आई वुड जस्ट चेंज माई आईज, द रेस्ट ऑफ माई मेकअप वॉज ब्यूटिफुल, बट आई मीन आई स्टिल लव इट, आई स्टिल लव द पिक्चर्स एंड आई लव एवरीथिंग। सो या साथ साथ अब पिक्चर्स आप लोग देख रहे होंगे, साथ साथ पिक्चर्स चल रही होंगी। सो या एंड अब मैं अच्छा, मैंने ऊपर अपने एक रेड वेल डली हुई थी मेरे ऊपर एक, उसको क्या घूंघट कहेंगे या क्या कहेंगे, मामा ने वो डाला हुआ था। तो when I entered, until I signed, there was no way that I could take it off. Osama was gonna come and take it off. तो वो मैंने बहुत देर तक पहन के रखा था। तो हम लोग के निकाह में ये होता है कि जिस तरीके से हम करते हैं उसमें ये था कि I will sit down, he will sit partition के इस side पे, and then up until the point where our nikah papers are signed, I keep reading the Quran Majid, and मैं I was just reciting दुआएं and everything। एक नज़र के लिए भी वैसे भी आपको एंग्जाइटी नहीं होती, आप ऑक्यूपाइड उसमें रहते हो, आप कुरान मजीद पढ़ते रहते हो, अल्लाह का नाम लेते रहते हो। तो आई वॉज जस्ट रिसाइटिंग, और फिर उसके बाद माई डैड केम और उन्होंने मुझसे पेपर साइन कराए, उसामा के उस साइड पे हुए, मेरे इस साइड पे हुए, एंड उसके बाद देन उसामा केम सैट नेक्स्ट टू मी, फिर उसने वो उतारा, वी लुक्ड, हमारा एक वो आईने वाली रस्म होती है, फिर वो हमने एक दूसरे को आईने में देखा। उसके बाद देन फिर हमारा निकाह आगे, लाइक जो जो छोटी छोटी रस्में थी वो हुई। अभी आप एक पिक्चर में देखेंगे कि उसामा की जो नानो है, अनफॉर्चुनेटली शी इज़ ऑल्सो लेफ्ट द वर्ल्ड। हमारी शादी के आई थिंक आई गॉट टू स्पेंड सम मंथ्स विद हर, 4 या 5 महीने, फिर उसके बाद शी ऑल्सो पास्ड अवे अनफॉर्चुनेटली। तो उन्होंने हमें बहुत खूबसूरत कड़े पहनाए थे, उन पे आयतुल कुर्सी लिखी हुई थी, तो वो उन्होंने उसामा को पहनाया, फिर मुझे पहनाया, वो आप पिक्चर देखेंगे। और मेरी जो इन लॉज हैं, माई मदर इन लॉ, शी मेड अ होल ट्रे ऑफ ऑल द लाइक द ज्वेलरी एंड द गिफ्ट्स दे वर गोना गिव मी, तो वो मेरे लिए आया। एंड यू विल सी इन द पिक्चर्स, एक साइड से मेरी बहन ने मेरा हाथ और मेरा दुपट्टा ऊपर पकड़ा हुआ है ऑरेंज, एंड एक साइड से उसामा की बहन ने पकड़ा हुआ था, सारा ने। सो दैट वॉज ऑल्सो वेरी सेंटिमेंटल, सो वेरी ब्यूटिफुल। हमारा निकाह वॉज माई फेवरेट इवेंट, वॉज माई निकाह। एंड आप अभी पिक्चर्स में ये भी देख रहे होंगे कि मामा जो हैं उन्होंने लिटरली ज़मीन पे बैठ के एक एक चीज़, एक एक रस्म की चीज़ बैठ के सेट की थी, एक एक चीज़ उन्होंने, शी मेड श्योर कि देयर इज़ एवरीथिंग फ्रॉम लाइक द नट्स टू द शीशा टू द दुपट्टा जो मेरे ऊपर डालेगा, जो टू सेब टू एग्स, अंडे भी हमारे उसमें रखे जाते हैं स्प्रेड में, कैंडल्स, गुलाब का अर्क, शहद, मिठाई, मिश्री, इतनी चीज़ें होती हैं जो रखी जाती हैं। तो मामा मेड श्योर एवरीथिंग इज़ देयर, एंड इट वाज जस्ट ब्यूटिफुल। तो okay guys, so that was it for today's video. This was wedding series part 2. This was my nikah, और आपको सरप्राइज एक साथ माइयों की लुक भी नजर आ गई। So let me know in the comments कि आप लोगों को कैसा लगा, आप लोगों को ये सीरीज कैसी लग रही है, आप लोगों को मेरी लुक कैसी लगी। if you're about to be a new bride and if you have any questions for your look or for your outfit or like any questions,
फील फ्री, यू कैन DM मी, आप मुझे क्या कहते हैं इंस्टाग्राम पे DM कर लें, या आप मुझे यूट्यूब कमेंट्स में लिख दें, whatever you're comfortable with, you can reach out and I will help you with your look as much as I can. एंड या आई जस्ट होप कि आप लोगों को बहुत अच्छी लगी हो. अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा. एंड इफ़ यू लाइकिंग द फॉर्मेट कि मैं बात कर रही हूँ साथ साथ आप लोग पिक्चर्स देख रहे हैं तो वो भी ज़रूर बताइएगा. So yes guys, that's all for today. I really hope you guys are enjoying the series. If you are, please share it across with your friends and family. Don't forget to subscribe the channel if you haven't. It's going to take you 2 seconds to press the button. So just subscribe the channel and like, share, comment. I will see you again with part 3, which is now going to be of the Bharat. And my Bharat look again, you guys, was out of this world. मेरे अपने लिए तो थी, अब आप लोग बाकी हो जाएंगे. तो वो I was like a red bride and it was just beautiful. So yeah, so part 3 is coming very soon. तो तब तक आप लोग ये वीडियो enjoy करें and I will be back very soon inshallah. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.